रिवायत में आता है कि 10 मुहर्रम के दिन या रात में अगर कोई एक टांग यानी कि एक पैर खड़ा करके 2 रकात नफल नहीं पढ़ेगा तो उसको जहन्नम में डाला जाएगा। रिवायत में आता है कि एक पैर खड़ा करके अगर कोई 2 रकात नहीं पढ़ेगा तो उसको जहन्नम में डाला जाएगा। रिवायत में आता है, फला शख्स ने लिखा है। क्या है ये? मैं बात कर रहा हूँ मुहर्रम की नमाज के मुतल्लिक। इसके मुतल्लिक यूट्यूब में कुछ ऐसे बयानात मिलते हैं जिसका ना शक्ल है ना पैर है, बस यूं ही बयान किए जा रहा है। सिर्फ एक यूट्यूब बयान करने वाले ने जिसका चेहरा मुझे नज़र आया है वो है मुफ्ती अनवर हुसैनी। वो मुहर्रम की नमाज के मुतल्लिक कुछ बयान करते हैं कि ये नमाज पढ़ना चाहिए, मुहर्रम में ये ख़ास नमाज है। ये मतलब नमाज का एक पैटर्न बता रहा है कि मुहर्रम में ये नमाज है, फजर से लेकर फजर के बाद जवाल से पहले पहले तक ये नमाज पढ़ना है। सिर्फ उनका चेहरा नज़र आया है वीडियो में, बाकी सब यूं ही हवा हवाई बात कर रहा है। दलील के तौर पर उन्होंने एक किताब का हवाला दिया है कि किताब का नाम है आला हज़रत अशरफी मियाँ साहब व वज़ाइफ़े अशरफिया में ये बात को लिखते हैं। तो किसी के लिखने से वो नमाज साबित नहीं हो जाता है, वो मैं रहूं या आप रहे या कोई भी रहे। आप दीन में कोई भी नई बात ले शामिल कर देंगे और उसकी तहकीक पेश नहीं करेंगे, वो रिवायत कहाँ से लिया गया ये पेश नहीं करेंगे, सनद पेश नहीं करेंगे, जो पाएंगे वही बना देंगे। तो मैंने तो सही कहा कि रिवायत में आता है कि एक टांग उठा के 2 रकात नफल नमाज पढ़ा जाए वरना आपको जहन्नम में डाला जाएगा। मैं सही, तब तो मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है। दीन को साबित करने के लिए आपको दलाइल देने पड़ते हैं। हवा हवाई बात तो कोई भी कर सकता है। आप मुफ्ती है इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। आप दलील से बात करें। बैरकैफ तो पहले वीडियो देख लेते हैं उनकी क्या है, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। ये नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कौन सी सूरतें इसमें पढ़ी जाएंगी, किस वक्त पढ़ना है, आज ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे और साथ में नमाज हुसैनिया के बारे में भी बताएंगे वो किस तरीके से पढ़ी जाएगी। इस नमाज का वक्त आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को सूरज निकलने के बाद शुरू होता है और ज़वाल से पहले तक रहता है। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें। उसके बाद आपको 2 रकत नफल और पढ़ना है। पहली रकत में अलहम्दो के बाद सूरह अलम नशरह 25 बार और दूसरी में यानी दूसरी रकत में अलहम्दो के बाद इज़ा जाआ नसरुल्लाह वल फतह 25 बार पढ़ना है। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह वज़ाइफ़ अशरफी में इस नमाज के बारे में लिखते हैं कि रिवायतों में आता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा 10 मुहर्रम के दिन 2 रकत नमाज इसी तरीके से पढ़ा करते थे। तो आपने देखा कि वीडियो में मुहर्रम के नमाज के जो ख़ास नमाज है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि मुहर्रम में ये नमाज पढ़ना चाहिए, नफल नमाज ही सही, मुहर्रम में ये नमाज पढ़ना चाहिए। यहाँ बता दूँ, नफल नमाज आप आज पढ़े, कल पढ़े, 10 दिन बाद पढ़े, जब मर्जी आप पढ़े। नफल नमाज पढ़ने में किसी तरह की रुकावट, किसी तरह की परेशानी कुछ नहीं है। आप नमाज नफल कभी भी पढ़े ना, लेकिन ये कहना कि मुहर्रम में ये नमाज पढ़ना है यानी कि नमाज को ख़ास बना देना कि मुहर्रम की ये ख़ास नमाज है, ये किसी रिवायत से साबित नहीं है। एकदम खुले अल्फाज में साफ अंदाज में कह रहा हूँ, मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज साबित नहीं है। ख़ास नमाज यानी कि मुहर्रम की ये नमाज है, मुहर्रम में ये नमाज पढ़ना चाहिए, इस तरह की ख़ास नमाज कोई साबित नहीं है। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों की तरह मैं दलाइल के रोशनी में हर वक्त बात करता हूँ। तो सबसे पहली नंबर दलील जो अल्लामा इब्नुल जौज़ी की लिखी हुई किताब है अल मौजुआत, जिल्द 2 पेज नंबर 45 खोल के देखिए। इसी तरह अल्लामा सुयूती की लिखी हुई किताब अल-आलिल मसनुआ, जिल्द 2 पेज नंबर 54 खोल के देखिए। इब्नुल इराक़ी रहमतुल्लाह की लिखी हुई किताब तंज़ीउश शरिया, जिल्द 2 पेज नंबर 89 यानी कि 89 खोल के देखिए। अल्लामा सकाबी रहमतुल्लाह की लिखी हुई अल फ़वाइद, जिल्द 1 पेज नंबर 73 खोल के देखिए। अब्दुल हाई लखनवी रहमतुल्लाह की किताब अल असार, पेज नंबर 110 111 खोल के देखिए। ये तमाम बड़े बड़े मुहद्दिस इकराम की किताबों में ये बात लिखा हुआ है कि मुहर्रम के मुतल्लिक जो नमाजें किताबों में लिखी गई है ये सब रिवायत झूठी है, मनगढ़ंत है। इस रिवायत की कोई असल नहीं। कुछ उलेमा इकराम का बयान इसके मुतल्लिक मैं दे देता हूँ जो मेरी तायद में है, यानी कि मेरे सपोर्ट में है। आप नफल नमाज जब चाहो जितनी चाहो पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है,
لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھنا اور 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھ کر پڑھنا، بس یہی وہ چیز ہے جو دین میں بیان نہیں کی گئی اور لوگ اس کو دین سمجھنے لگے۔ اب بات اور 5 اگلے سال کے جو گناہ ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اس کو نقل کرنے کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے الموضوعات میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر کہ یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ ان طریقوں سے جو میں نے بتایا ہے، اس طرح کوئی کسی بھی طرح کی کوئی خاص نماز جو یوم عاشوراء کے لیے ہو ثابت نہیں ہے، لہٰذا